काबिल एहतराम सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से, किया इनकार ये कहकर जहन्नम ने जलाने से। मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। क्या बात है, क्या बात है। और मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर, मुझे इतना यकीन है निस्बते आले पैगंबर पर। कहीं भी लोग दफना दे उठूंगा मैं मदीने से। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं। इसको कम करके आवाज बढ़ा दो। अब लोग बैठ जाओ, अल्लाह के वास्ते अगर इलेक्शन में खड़े हो तो वहीं रहो। सुनने के लिए दुनिया में अफसाने बहुत हैं, पीने के लिए दुनिया में मैखाने बहुत हैं। इस गांव में जल सकती नहीं शमे यजीदी, इस गांव में शब्बीर के दीवाने बहुत हैं। क्या बात है। दुआ ये करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। न क्यों आराइशें करता खुदा दुनिया के सामा में, तुम्हें दूल्हा बनाकर भेजना था बज़्म इम्का में। क्या बात है। ये रंगीनी ये शादाबी कहाँ गुलजारे रिजवा में, हजारों जन्नतें आकर बसी हैं कुए जाना में। अजब अंदाज से महबूबे हक ने जलवा फरमाया, सुरूर आंखों में आया जान दिल में नूर ईमा में। भीख बेमांगे फकीरों को जहां मिलती है, दोनों आलम में वो दरवाजा है कैसा तेरा। ए मदीने की हवा दिल मेरा अफसुर्दा है, सूखी कलियों को खिला देता है झोंका तेरा। हजरात आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले कौनैन के फरमा रवा, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के मालिको मुख्तार, अर्श के मुकद्दस कानून को फर्श पर लाने वाले पैगंबर इस्लाम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे नाज में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूदो सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीअना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। जिस जगह जिक्र नबी होता है तो बढ़ के मलक चादरे नूर वहीं तान लिया करते हैं। जो वफादार हैं वो कब्र हो या महशर हो, अपने महबूब को पहचान लिया करते हैं। कुछ और हो ना हो इतना जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। सुन्नी मुसलमानों, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं तमाम नफली इबादतों में सबसे अफजल इबादत मुस्तफा जान रहमत पर दुरूद का नजराना पेश करना है। हर मर्ज की दवा है सल्ले आला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले आला मोहम्मद। कांधा बदलने वालों, हमराह चलने वालों, पढ़ते रहो रवा है सल्ले आला मोहम्मद। हजरात मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है
भड़काया नहीं जाता। स्टेज पर मुअक्कर मुक्तदर उलमाए अहले सुन्नत, मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। हजरात, ये वो लोग हैं जब अपना इल्म सीना मुंतकिल करते हैं तो आपके बच्चों को इस्लाम का कलमा नसीब होता है। ये वो लोग हैं जब अपने इल्म के जेवर से आरास्ता करते हैं तो आपके घरों में कुरान की तिलावत की बहारें आया करती हैं। मेरे पैगंबर का फरमाने आली शान आलिमे दीन दुनिया में अल्लाह का मुकर्रर करदा हुआ बादशाह होता है। लिहाजा सिराज चिश्ती यहाँ आलिम बन करके नहीं आया है, इन्हीं उलमा का गुलाम और खादिम बन करके आया है। इनके रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए। कुछ देर मैं अर्ज करने की सआदत हासिल करूंगा। मुसलमानों, मैं इब्तिदा करना चाहता हूँ मरकज़े इस्लाम से, आगाज करना चाहता हूँ सदरे इस्लाम से। ये मरकज़े इस्लाम है कहाँ, ये सदरे इस्लाम है कहाँ? हजरात, यही मरकज़े इस्लाम है जिसे मक्कतुल मुकर्रमा कहा जाता है, जिसे उम्मुल कुरा कहा जाता है, जिसे हिजाज़े मुक़द्दस कहा जाता है। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, बाकी है जिसके दम से नामो निशा हमारा। हजरात, उसी सरजमीन से हम इब्तिदा करते हैं, वहीं पर अल्लाह का घर है। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबां हैं उसके, वो पासबां हमारा। एक मुअहिद हैं जिन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है। ये अब्दुल मुत्तलिब कौन है? नबी के दादा जान है, दीने फितरत पे हैं। हजरात, ये मुअहिद हैं, इनका बयान है अना अतूफो बिल काबते तिलकल लैला। जिस सुबह सादिक को इमामुल अंबिया इस खाकदाने गीती पर मिनल्लाह नूर का ताज पहनकर जलवा अफरोज हुए। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, रात तीसरे पहर में दाखिल थी तो मैं काबे का तवाफ कर रहा था। फरमाते हैं, तवाफे काबा कर रहा था तो मैंने क्या देखा? खाने काबा मकाम इब्राहिम की तरफ सजदे में झुक गया है और काबे से आवाज आ रही है, खुदा ने मुझे बुत परस्तों से पाक कर दिया है, इसलिए कि कौनैन के फरमा रवा की आमद है, सरकार तशरीफ लाने वाले हैं। बुशिकन आया ये कहकर सर के बुलबुल गिर गए, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ, जमीले कादिरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐ सुन्नी मुसलमानों, चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, लेकिन अगर सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा कर दिया जाएगा। दरबारे इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। तारीख का चैप्टर पलटकर सिराज चिश्ती आईना दिखाना चाहेगा। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। हजरात, मोहब्बत एक तरफ हो तो सजा देती है, मोहब्बत दोनों तरफ हो तो मजा देती है। अब जरा बोलिए सुभान अल्लाह, इसके माहौल में आकर के बोलिए। हजरात, स्टेज पर तमाम उलमा हुफ्फाज़ व कुर्रा तशरीफ फरमा है। मेरी दुआ है इन्हें जिंदगानी रास आ जाए, कदम के उठते ही मंजिल इन्हीं के पास आ जाए। अल्लाह इन तमाम लोगों को उम्रे खिजरी वक्ते सिकंदरी अता फरमाए। आओ हम अब वहीं चलते हैं जहां से मैंने बयान का आगाज किया है। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा, मैं सफा व मरवा के करीब गया। हजरात, ये वो पहाड़ियां हैं जिनका जिक्र कुरान में आया है, इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। जिन पहाड़ियों को अल्लाह ने अपनी निशानियों में शुमार किया है। फरमाते हैं साहिब मारिजुन नबुव्वत, साहिब नुज़हतुल मजालिस इस वाक़े को बड़ी तफसील के साथ नक़ल फरमाते हैं कि मैं उन पहाड़ियों के करीब गया तो मैंने दो हसीन परिंदों को देखा जो आपस में गले मिल रहे हैं और नबी के आमद पे खुशियां मना रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, फिर जब मेरी खुशियों का ठिकाना ना रहा तो मैं दौड़ता हुआ अपने मकान के दरवाजे पे गया। हज़रत
हजरात दुनिया में जो सबसे पहला पहाड़ पैदा किया गया है वो मक्कतुल मुकर्रमा में है, जिसे कोहे अबू कुबैस कहा जाता है। उसी के नीचे मेरे पैगंबर का मौलदो मस्कन है, नबी जहां जन्म लिए थे वो जमीन मौजूद है। हजरात कोहे अबू कुबैस के करीब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का घर है। फरमाते हैं मैं जब दरवाजे पे पहुंचा तो मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कुंडी पे दस्तक दिया, तब किसी ने दरवाजा खोला और कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर दोनों आलम के ताजदार पैदा हुए हैं, सारे नबियों के मालिको मुख्तार पैदा हुए हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जरा मुझे भी दिखाया जाए, अपने दिल को मसरूर कर दो। तब किसी कहने वाले ने कहा था, जब तक हम नबी की कदमबोसी से फारिग नहीं हो जाएंगे न कोई अंदर आएगा न कोई बाहर जाएगा। निदा आई दरीचे खोल दो, ऐवाने कुदरत के नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत की। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मुझे जलाल आ गया कि मेरे घर में होकर जो मुझ पर हुकूमत कौन कर रहा है। फौरन अपनी नंगी तलवार निकाल लेते हैं और दरवाजे को धक्का देकर खोलते हैं तो क्या देखते हैं, एक शख्स है जिसके चेहरे पर नकाब है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरी नजर जब उसके तलवार पे पड़ी मेरे बदन पे राशा तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, तलवार मेरे हाथों से छूटकर जमीन पे गिर पड़ी। उस शख्स ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब घबराने की जरूरत नहीं है, अरे हम तो रहमत के फरिश्ते हैं, पहले हम जी भर के नबी का दीदार करेंगे, फिर तुम रसूल के जलवों से अपनी आंखों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस में हाजिरी की सादत हासिल करने वालों, मैंने अर्ज किया है चुप रह करके सुनोगे तब भी सवाब मिलेगा, और सुभान अल्लाह का इजाफा कर दिया तो नेकियों में इजाफा हो जाएगा। हजरात मोहब्बत की बारी आई है, इश्क की बारी आई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। यहीं पर एक बारीक और लतीफ नुक्ता है कि नबी के विलादत के मौके पे खाने काबा क्यों झुका था। अरे काबे को झुकना ही था तो रुकने यमानी की तरफ झुक जाता, काबे को झुकना ही था जमजम के कुएं की तरफ झुक जाता, काबे को झुकना ही था हतीम की तरफ झुक जाता, काबे को झुकना ही था और जगहों पे झुक जाता, मगर झुका तो मकाम इब्राहिम पर क्यों झुका। तो हजरात मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं यहाँ काबा भी ईद मिलादुन नबी का पता दे रहा है। यही वो मकाम इब्राहिम है, यही वो मौजज़े वाला पत्थर है जिस पर खड़े होकर बानिए काबा हजरत इब्राहिम खलील ने काबे की छत को मुकम्मल किया था। तो यहीं पे खड़े होकर के दुआ किया था, मौला अगर हुक्म हो तो मजदूरी मांग लो, उजरत मांग लो, सिला मांग लो, जवाब मिला खलील मांगो अता किया जाएगा। तो हजरत खलील ने कहा था, या अल्लाह और अंबिया तो बनी इस्राइल में आए, आखिरी नबी को मेरी नस्ल में पैदा फरमा दे। यही वजह है जब काबा झुका तो मकाम इब्राहिम की तरफ क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, ओ शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात जंग में कागजी अफराज से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। अगर मजमा कम है घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर उलूमे नबविया के वारिसीन तशरीफ फरमा है, इनके रुखे ज़ेबा की जियारत कीजिए और यहाँ तकरीर जमाने के लिए मत आइएगा, अपना सोया हुआ नसीबा जगाने के लिए आइएगा। दरबार इलाही में न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, वहाँ तो मांगने वाले की नीयत देखी जाती है। इसलिए बहुत लंबी तमहीद को बांधकर मैं आपके जहन को करीब नहीं करना चाहूंगा। हजरात हालात हाजरा के पेशे नजर, वक्त की नजाकत के पेशे नजर मैं अपनी टॉपिक को इंशाअल्लाह बदलने की बाद में कोशिश करूंगा, मगर जिस मौजू पर खिताब का हुक्म हुआ है
आओ पहले उस मौजू पे हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। मेरे नबी आए, निजाम हयात लेकर के आए, मेरे नबी आए, दस्तूर हयात लेकर के आए। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। सरकार की विलादत हो रही है, मक्कतुल मुकर्रमा की तमाम बातों को छोड़कर हम चलते हैं हजरते हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास चलते हैं। बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। हजरते हलीमा के बारे में लोग कहते हैं हलीमा ने नबी को पाला है, मगर उलमा फरमाते हैं मेरे पैगंबर ने हजरते हलीमा को पाला है। होते कहां खलील बिना काबाओ मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। हजरते हलीमा सादिया कहती है जब मैं पैगंबर को आंगन में बैठकर दूध पिलाया करती थी तो मेरे आंगन से नूर का धारा निकलता था, उजाला निकलता था। पड़ोस की औरतों ने आकर के कहा हलीमा क्या रात भर तू आग जला करके रखती है, तेरे आंगन से उजाला निकलता है। तो हलीमा ने कहा था बहनों ये उजाला आग का नहीं है, ये उजाला जलवे रसूल पाक का है। से मोहब्बत करने वालों वही हजरते हलीमा सादिया है। उनके पड़ोस में एक औरत रहा करती थी, उसका बेटा बीमार हो गया था, मोहलिक बीमारी का शिकार था, लाइलाज बीमारी का शिकार था। तमाम तबीबों ने ठुकरा दिया था, डॉक्टरों ने रिजेक्ट कर दिया था कि तेरे बेटे की बीमारी आसमानी है, दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। उसने सोचा हलीमा के घर एक बरकत वाला बच्चा आया है, एक रहमत वाला बच्चा आया है, एक कुदरत वाला बच्चा आया है। एक प्याला लेती है, हलीमा के सामने ला करके रख देती है। बहन अपने बेटे के कदमों का धोवन दे दो, अपने बेटे के कदमों का उतारा दे दो। हजरत हलीमा ने कदमों को धोकर उस औरत के हवाले कर दिया। तारीख शाहिद है उस औरत ने जैसे ही अपने बीमार बच्चे को चंद कतरे पिलाए थे, अल्लाह ने बीमारी को दूर कर दिया, आजारी को दूर कर दिया। तब बरेली का ताजदार कलम लेकर के तर्जमानी करता है जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। अब मुसलमानों बताओ आप सुनना चाहते हो या जल्दी से घर जाना चाहते हो? तो सुनना चाहते हो तो इधर चिलमन से मैं झांकूं, उधर चिलमन से तुम झांको। लगा दो आग चिलमन को, न मैं झांकू न तुम झांको। खत कबूतर किस तरह ले जाए पामे यार पर कतरने को लगी हैं कैंचियां दीवार पर। अब जरा बोलो सुभान अल्लाह, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह इंकलाब आएगा। सिराज चिश्ती हजरात मजमे को मनाने का हुनर मेरे परवरदिगार ने अता कर दिया है। छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं। क्या बात है? नबी से मोहब्बत करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, हजरात मोहब्बत के तकाजे को लेकर के आया हूँ। और खुदा की कसम मैं एहसास बरतरी का कभी शिकार नहीं होता हूँ। जो कुछ भी बोल रहा हूँ फैजाने आला हजरत बोल रहा हूँ, रजा का शेर हो, मुझसे गुर्राना नहीं जाता। जो लहजा नरम भी कर दूं तो झुंझलाना नहीं जाता। ऐ नबी से मोहब्बत करने वालों, और आप तो बरेलवी हो। बरेलवी जो होता है वो धक्का पलेट नहीं होता है, सेल्फ स्टार्ट होता है। और जिसकी बैटरी में बरेली का तेजाब डाला गया हो वो कभी डाउन नहीं हो सकता है। ये बरेली नहीं, ईमान का मस्कन है यहाँ, आशिक़े सैयद अबरार का मदफन है यहाँ। एक नई रुत है यहाँ, इल्म का गुलशन है यहाँ, भीगी भीगी है फजा, इश्क का सावन है यहाँ। लेते हुए बेदार हुए हुस्न की जोत से रोशन दरो। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत।
हजरात मसल के आला हजरत का नाम आ गया तो हक अदा करके सिराज चिश्ती को जाना पड़ेगा। एक मौलवी साहब इंदौर में मुझसे कहने लगे, मौलाना तुम तो चिश्ती हो मगर बार बार बरेली का नाम लेते हो। हमने कहा मौलाना सुनो, ये कुत्ता तो अजमेर की गलियों का है मगर इसके गर्दन में जो बेल्ट लगी है वो बरेली की लगी हुई है। हम उलटते नहीं, बेजान किताबों के वारा हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीर है, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। आप सुन्नी मुसलमान हो, बरेलवी अपने आप को कह रहे हो, इतने संजीदगी से बैठे हो, हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ आने वाला खाली हाथ आएगा मगर फैजाने मुस्तफा के जरिए से जाएगा तो अपने दामन को गौहरे मुराद से भरा हुआ पाएगा। झोलियां सबकी भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आओ मचल कर अपने नबी का जिक्र करते हैं, रसूल का तज़किरा करते हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है जो ये आलम पसंद आया। पानी के चंद कतरे गिर गए तो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सारा खुमार उलमा पे उतारा जाता है, शोरा पे उतारा जाता है। हजरात, हवा जब तक हवा हो तब तक उससे दोस्ती रखना, हवा जब आंधी बन जाए बगावत भी जरूरी है। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ऐ अज़मत इस्लाम पे मर मिटने का जज्बा करने वालों, आज भारत में ऐलान किया जा रहा है 2022 तक भारत से मुसलमानों का खात्मा कर दिया जाएगा। आज छिपकलियां भी मगरमच्छ बन चुकी हैं, मेढकियों को भी जुकाम आने लगा है। आज भौंकने वाले यहाँ तक भौंक रहे हैं हिंदुस्तान से इस्लाम का खात्मा कर दिया जाएगा। क्या तारीख भूल गया जब गरीब नवाज भारत में आए थे तो 6 मुसलमानों के साथ आए थे। पृथ्वीराज के पास 6 लाख आर्मी थी। अरे जाहिलो, जब 6 लाख मिलकर 6 को ना भगा सके तो 20 करोड़ को तुम्हारा बाप क्या भगाएगा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे ना मिटा। जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। बताओ, सुनना चाहते हो या जल्दी से घर जाना चाहते हो? तो आओ जरा करीब आओ। हजरात, दूर से अच्छा नहीं लगते हो, जरा करीब आ जाओ। आओ सिमट आओ, रसूल के नाम पर बुला रहा हो। बड़ा खुमार अगर चढ़ा है तो वहीं बैठे रहो। ये बार बार उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा तुम्हें दावत हक दे रहे हैं और तुम बैठ करके बुकराती कर रहे हो। हजरात, लैंग्वेज बदलना भी मुझे आता है, मोहब्बत का जुमला सुनाना भी मुझे आता है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वारा, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पर लिखा होता है। हजरात, मोहब्बत की बात आ गई है। फरजाने हंसे जिस पे वो दीवाना नहीं हो, पीकर जो बहक जाए वो मस्ताना नहीं हो। है फर्ते अलम में भी मुझे ज़ब्त की कुव्वत, जो भर के छलक जाए वो पैमाना नहीं हो। सौदा ये जमाने में खसारे का नहीं है, ईमान की दौलत से मैं बेगाना नहीं हूँ। मैं शाइक़ अनवारे हकीकी हूँ सरापा, जो शम्मा पे जल जाए वो परवाना नहीं हो। ऐ शमे रिसालत के परवानों, मैं अपने असले मौजू की तरफ आ रहा हूँ मगर तारीख का वो बाप पलट करके भारत में मैं बताना चाहूंगा। आज कहा यह जा रहा है इस्लाम हिंदुस्तान में महमूद गजनवी के जमाने में आया, इस्लाम हिंदुस्तान में मोहम्मद इब्ने कासिम के जमाने में आया, इस्लाम हिंदुस्तान में गरीब नवाज के जमाने में आया, इस्लाम हिंदुस्तान में सरकार गाजी के जमाने में आया। हजरात, बेशक इन नफूस कुद्सिया ने इस्लाम की अजमत को उजागर किया है, इस्लाम का झंडा जमीन पर गाड़ा है, मगर याद रख लो भारत में अगर हमें कलमा नसीब हुआ है तो गरीब नवाज के चौखट से नसीब हुआ है। इसलिए हर मकतबे फिक्र के लोग सुन ले कि आए लोगों, जब तक इस्लाम, जब तक गरीब नवाज का दूधिया गुंबद अजमेर में सलामत रहेगा तब तक हिंदुस्तान में इस्लाम की अजमत सलामत रहेगी, इस्लाम की शान सलामत रहेगी, इस्लाम की इज्जत और आबरू सलामत रहेगी। मगर यही बताना चाहूंगा, इस्लाम हिंदुस्तान में गरीब नवाज से पहले भी आया है। उठाओ उस जमाने को जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। इस्लाम हिंदुस्तान में मेरे पैगंबर के जमाने में आया, मेरे आका के जमाने में आया। याद करो जब कुफ्फार मक्का ने मेरे नबी को चैलेंज किया था कि वाकई अगर आप नबी हो तो चांद को 2 टुकड़े करके दिखा दो। ऐ लोगों, एक बहुत बड़े स्कॉलर को बुलाया गया था जिन्हें हबीब यमनी कहा जाता है।
आते हैं कोहे अबू कुबैस के सामने, कुफ्फार मक्का का जंबे गफीर है, चांद अपने शबाब पर है और कहते हैं वाकई अगर आप नबी हो तो चांद को दो टुकड़े करके दिखा दो। इस मौजूदे शक्ल कमर को हजारों मर्तबा सुना होगा, मगर यहाँ बताने का मकसद कुछ और है। बताना ये चाहूंगा मेरे सरकार की नबुव्वत वाली उंगली उठती है, चांद दो टुकड़ों में बट जाता है, एक पहाड़ के उधर है एक पहाड़ के इधर है, फिर दोनों आपस में जम हो जाते हैं। अल्लाह ने जिसे तौफीक दिया वो साहिबे ईमान हुआ। मगर बताना ये चाहूंगा मुसलमानों, सिर्फ मक्के वालों ने ये मौजूदा नहीं देखा था, यमन के लोगों ने भी देखा था, मिस्र के लोगों ने भी देखा था, शाम के लोगों ने भी देखा था। और हिंदुस्तान में दो खुशनसीब राजा थे जिन लोगों ने मौजूदे शक्ल कमर देखा। एक केरला का राजा था, राजा मालबार जिसे सामरी या समूरन कहते हैं। एक मध्य प्रदेश का राजा था जिसे राजा भोज कहते हैं। ये रात का सन्नाटा है, अपने महल के छत पे ये दोनों हैं, चांद को फटते हुए देखते हैं, अपने लिए बुरा शगुन समझते हैं। जब सुबह होती है तो केरला का राजा राजा मालबार ज्योतिषियों को बुलाता है, इल्मे नजूम के माहिरीन को बुलाता है और पूछता है हमने चंद्रमा को फटते हुए देखा है, कहीं हमारे लिए बुरा शगुन तो नहीं है। तो उसके पंडितों ने इल्म की किताब खोली, कहा महाराज ये कोई बुरा शगुन नहीं है, हमारे इल्म की किताब कहती है कि मक्के में आखिरी पैगंबर जन्म ले लिया है, जो इशारा करेगा तो चंद्रमा को दो टुकड़ों में तकसीम कर देगा। ऐसा लगता है मक्के में वो नबी जन्म ले लिया है। हजरात जब इतना राजा भोजल वो सुनता है, एक कश्ती तैयार करता है और नबी से मुलाकात के लिए मक्के का सफर करता है। मगर यमन के साहिल के करीब पहुंचता है तो कश्ती डूब जाती है। किस्मत की बदनसीबी टूटी वहां कमान, तो चार हाथ जबकि लबे पाम रह गए। ये तो राजा का वाकया सुन लिया, मगर मध्य प्रदेश का राजा जिसे राजा भोज कहते हैं, ये भी जब बुलाता है तो इसके भी पंडितों ने वही जवाब दिया कि मक्के में आखिरी पैगंबर जन्म लिया है जिसके हाथ से मौजूदा शक्ल कमर हुआ है। तो 5 कारिंदों को मक्का भेजा गया था। ये भोजपुरी जबान में गुफ्तगू करते थे, मेरे पैगंबर से मुलाकात करते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं वापस जाओ और राजा भोज को मेरा पैगाम दे दो और कह दो अगर वो इस्लाम कबूल करता है तो अब उसका नाम भोज नहीं होगा, उसका नाम अब्दुल्ला होगा। वो पांचों आए और पैगंबर का पैगाम दिया तो राजा भोज ने अपने महल को छोड़ दिया, तख्तो ताज को छोड़ दिया, एक जंगल में आया और वहीं ऐलान कर दिया, ऐ जमीन व आसमान के पैदा करने वाले खुदा गवाह हो जा कि हमने बुत परस्ती को छोड़कर तेरे पैगंबर का कलमा पढ़ लिया है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। नबी से मोहब्बत करने वालों, नबी से प्यार करने वालों, हिंदुस्तान में इस्लाम तलवार से नहीं अपने प्यार से फैला है, अखलाक से फैला है, सदाकत से फैला है। इसलिए मुसलमानों अपने बच्चों को इल्मे दीन सिखाओ। जब तक आपका बच्चा इल्मे दीन नहीं सीखेगा, ना खुदा की अजमत को पहचानेगा, ना रसूल की रिसालत को पहचानेगा, ना माँ बाप के हुकूक को पहचानेगा। हजरात इसलिए इल्मे दीन कंपलसरी है। अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ। अद्दबू औलादकुम अला सलासे खिसालिन, हुब्बे नबीयकुम हुब्बे अहले बैतिही व क़िराअतिल कुरान। अपनी औलादों को 3 खसलतें सिखाओ, नबी से मोहब्बत करना सिखाओ, अहले बैत से प्यार करना सिखाओ, कुरान पढ़ना सिखाओ। नबी फरमाते हैं या तो आलिम बन या मुतअल्लिम बन या आलिमों की सोहबत में बैठने वाला बन, चौथा मत बनना वरना हलाक हो जाएगा। आज जायजा लो तुम्हारे घरों में आलिम कितने हैं, मुतअल्लिम कितने हैं और आलिमों की सोहबत में बैठने वाले कितने हैं। आज मस्जिद तो बना ली पल भर में, ईमा के हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन न सके। ऐ मुसलमानों बताने का मकसद ये है, दावा तो तुम्हारा है, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ा ही कब है जो नहीं छोड़ेगा। अगर पकड़ा होता तो हैया अला सलाह की सदा सुनकर तेरे बाइक का रुख मार्केट की तरफ ना होती बल्कि तुम मस्जिद की तरफ जाता। इसलिए मुसलमानों जियो तो शरीयत के वफादार बन करके जियो, मरो तो रसूलुल्लाह के वफादार बन करके मरो। तरबाए ऐ मुसलमानों इसलिए मोहब्बत का पैगाम देना चाहूंगा। आओ मोहब्बत की बात आ गई है, इश्क की बात आ गई है। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अज़मत इस्लाम के हवाले से मैंने
मैंने गुफ्तगू किया। अब आओ जरा कुरान पर अटैक किया जा रहा है, कुरान पर हमला किया जा रहा है, कुरान से आयतों को निकालने की नापाक जसारत की जा रही है। हजरात, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अजमत कुरान पर हमला किया जा रहा है। आज बताना ये चाहूंगा, सबसे ज्यादा दुनिया में छपने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो कुरान है। इस कुरान को मिटाने की नापाक जसारत की जा रही है। हजरात, ये कुरान नबी के जमाने में कहां था? आओ तारीख का बाप पलट करके मैं आईना दिखा दूं। मेरे पैगंबर के जमाने में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहां था? ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? खजूर के छालों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहां था? मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। एक जंग हुई थी जिसे जंगे यमामा कहा जाता है, जिसके फौज के कमांडर हजरत खालिद इब्ने वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो है। जंग तो जीती जाती है, मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम पहुंचाया जाता है, मगर 700 हाफिज कत्ल कर दिए गए, 700 हाफिज शहीद हो गए। ये खबर जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब तक पहुंचती है तो दौड़ते हुए सिद्दीक अकबर के खिदमत में हाजिर होते हैं। कहते हैं हुजूर, अगर हाफिज ऐसे ही कत्ल होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी, इसलिए हमारा मशवरा ये है कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, जो काम करने के लिए ना तो नस्से कतई है और ना ही सरकार की कोई हदीस है, वो काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फारूक आजम ने जवाब दिया था, अगर करने के लिए कहीं हुक्म नहीं है तो कहीं मना भी नहीं किया गया है। इतना सुनते ही सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ए उमर, अल्लाह तेरी कब्र को रोशन करे। तूने तो सिद्दीक के सीने को रोशन कर दिया। ताकिबी ने वही को बुलाया गया और कुरान को इकट्ठा किया गया। इसलिए मुसलमानों, कुरान अल्लाह का किताब है जिसमें हर सवाल का जवाब मौजूद है, हर केस का जजमेंट मौजूद है, हर बीमारी का इलाज मौजूद है। आओ अज़मत कुरान पर हमला करने वाले जहन्नम में पहुंचा दिए जाते हैं। एक वाकया बताकर अपने असले मौजू की तरफ आ रहा हूं। जब तक आपके चेहरे पर शिकन नहीं होगा, सिराज चिश्ती गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करेगा। और मुसल्लत होने वाला भी खतीब नहीं हो कि हजरत दाग जहां बैठ गए, हजार मार पड़ी उठ न सके लेट गए। आपके चेहरे को पढ़ करके सिराज चिश्ती ने तकरीर का आगाज किया है और इख्तिताम भी करेगा। बताना ये चाहता हूँ, अज़मत कुरान के हवाले से गुफ्तगू सुन लो। इसी तरह कुरान पे हमला किया गया। एक मुल्क है जहाँ पर इस्लाम के खिलाफ रोज साजिशें की जाती है, उसी मुल्क को अमेरिका कहते हैं। उसी अमेरिका का वाकया है, एक हॉस्पिटल का वाकया है। एक हॉस्पिटल में 2 औरतों को एडमिट किया गया। दोनों के बच्चों के पैदाइश का टाइम पूरा हो गया था, डिलीवरी का वक्त आ गया था। हजरात, अचानक यहूदियों ने बिजली को काट दिया या बिजली फेल हो जाती है। अंधेरे में दोनों औरतों के जिस्म से 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक औरत के जिस्म से बेटा पैदा होता है, एक औरत के जिस्म से बेटी पैदा होती है। दोनों बदल गए या यहूदियों ने तब्दील कर दिया। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार है। दोनों का मुतालबा है, मैंने बेटा पैदा किया है, बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। हजरात, दोनों का मुतालबा है, लड़की को रिजेक्ट किया जा रहा है। ओ नादान औरतों, तुमने लड़की को ठुकराया है। मेरे पैगंबर फरमाते हैं, जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। वो साहिब ईमान औरतें न थी, इसलिए उन लोगों ने लड़की को रिजेक्ट कर दिया। हजरात, उन्हीं डॉक्टरों की टीम में एक डॉक्टर है जिन्हें सैयद अब्दुल रहमान कादरी कहा जाता है, जो औलादे गौसे आजम में से थे, जो यहूदियों से कहा करते थे, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। यहूदियों ने कहा, अब जरा उसको बुलाओ अब्दुल रहमान को, हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, हम सोनोग्राफी ना करेंगे, एक्सरे का माहौल ना पैदा करेंगे, उससे बुलाओ और पूछो वो कहता है मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो जरा अपने कुरान से पूछ करके बता दे कि लड़का किस औरत ने पैदा किया है, लड़की किस औरत ने पैदा किया है। अगर
अगर आज के जमाने का जाकिर नाइक जैसा कुत्ता होता तो भौंक देता कि इस्लाम कुरान को पढ़ने के लिए आलिम की जरूरत नहीं है, वो औलादे गौसे आजम ने से थे। उन्होंने कहा ये जवाब मैं नहीं दे सकता, आलिम रब्बानी देगा। टेलीफोन के जरिए से मिस्र की तरफ रुजू किया और जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया कि आज यहूदियों ने कुरान को टारगेट बनाया है, कोई जवाब दे दो जिससे अजमत इस्लाम भी उजागर हो जाए और कुरान की शान बुलंद हो जाए। आलिम रब्बानी ने कहा एक इनाया वाली आयत है, आयत यह है वो लिज़्ज़क्रे मिस्लो हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। पता क्या चला, मरने वाले की मीरास जब बटा करती है, प्रॉपर्टी जब बटा करती है, तमाम हक अदा करने के बाद जब बारी आएगी बेटे की तो बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। मुफ्ती ने कहा जब कुरान के फैसले पर बेटे को डबल पोजीशन दिया गया है तो हमारा अकीदा है दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिसकी औरत के दूध में प्रोटीन का मादा डबल हो, हयातीन का मादा डबल हो, लहमीन का मादा डबल हो, विटामिन का मादा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिसमें सिंगल हो उसको बेटी दे दी जाए। दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाला गया, लेबोरेटरी के हवाले किया गया। अब्दुल रहमान सजदे में है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। दोनों रिपोर्ट आती है, यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक औरत के दूध के रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, विटामिन डबल है, लहमीन डबल है, एक में सिंगल है। जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजज़े कुरान को देख करके 1000 यहूदी मर्द औरतों ने ये कह के कलमा पढ़ा था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, तेरा कुरान सच्चा है। अब देर ना कर, मुझे भी कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सिराज साहब क़िबला। अब आप फैसला करिए तकरीर को खत्म कर दिया जाए या आगे बढ़ाया जाए। तो आप जरा बोलो सुभान अल्लाह। अंदाज हसीनों को सिखाया नहीं जाता, गुस्ताख को महबूब दिखाया नहीं जाता। ये उलमा सरे शाम से बैठे हुए हैं और मोहब्बत का तकाजा पेश कर रहे हैं। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। हम मोहब्बत करने वाले हैं, हम इश्क करने वाले हैं। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इसलिए मुसलमानों अज़मत कुरान को समझने की कोशिश करो, मौजज़े कुरान को समझने की कोशिश करो, अल्लाह के प्यारे रसूल के फरमान पर अमल करने की कोशिश करो। ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादत व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन, अंबियाए किराम का जिक्र इबादत है और औलियाए किराम का जिक्र गुनाहों का कफ़ारा है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। तैबा से हवा जब आती है इस दिल को सुकून मिल जाता है। इस पार का जब ये आलम है उस पार का क्या बात है। हजरात सवाल जवाब का सिलसिला बाद में करना, पहले तकरीर होने दो। सवाल जवाब का सिलसिला हर मस्जिद का इमाम काफी हुआ करता है। ऐ मोहब्बत करने वालों, ऐ इश्क करने वालों, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आप नबी के मानने वाले हो, कुरान के मानने वाले हो, इसलिए अपने घरों में कुरान की तिलावत की बहारें पैदा करो। हजरात आलिम रब्बानी की कदर करो, इसलिए कि आलिम वो होता है अगर तुम्हारी कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाए तो 40 दिन तक वहां के मुर्दों से अज़ाब कब्र को उठा लिया जाता है। हाफिज़े कुरान को वो मकाम मिलेगा। कल क़यामत के दिन हुक्म होगा कुरान पढ़ता जा, बख्शवाता हुआ जा। इसलिए अपने घरों में आलिम रब्बानी पैदा करो, हाफिज़े कुरान पैदा करो, क़ारिए कुरान पैदा करो। ज़िल्ले इलाही और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में फकत साहिबे ईमान जाएंगे। उस रास्ते पे फूल बिछाएंगी रहमत,
जिस रास्ते से हाफिजे कुरान जाएंगे, अपने घरों में हाफिजे कुरान पैदा करो, आलिम रब्बानी पैदा करो। बुकरातियां करने में मजा नहीं है, मजा तो जब है कि गिरदों को थाम ले साकी। ऐ नबी से इश्क करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, हमारा बरेली कल भी मरकज था, आज भी मरकज है। हजरात याद कर लो, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के हयात पाकीज़ा को देख लो। वो मुफ्ती आज़म हिंद जिनके रुखे ज़ेबा को देखकर बरेली का बनिया कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया था और कहा था जब बरेली के अब्दुल मुस्तफा इतने हसीन है तो मदीने के प्यारे मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। जब उनके गुलामों के दर पर झुकते हैं सलातीन आलम, फिर कोई बताए आका के दरबार का आलम क्या होगा। ऐ मुसलमानों, जब भी इस्लाम पर कोई बुरा वक्त आया है तो उलमाए अहले सुन्नत ने आगे बढ़कर के दिफा किया है। 80 साल पुराना रिकॉर्ड उठा करके देख लो, ये घर वापसी का नारा आज का कोई नया नहीं है, बहुत पुराना नारा है। 80 साल पहले भी लगा था। और वो इलाका कहाँ था? उस इलाके को ग्वालियर कहते हैं, उस इलाके को ऐ लोगों, उस इलाके को मथुरा और आगरा कहा जाता है, जयपुर कहा जाता है, जहां पर 4 लाख मुसलमानों ने अपने ईमान का जनाजा निकाल लिया था। तो ना तो नदवा से कोई मौलवी आगे बढ़ा था, ना दारुल देवबंद से कोई आगे बढ़ा था, ना सहारनपुर के कोई मुफ्ती आगे बढ़े थे। अगर बढ़ा था, कोई बढ़ा था तो आला हजरत की जमात के सिपाही बढ़े थे, जमात रज़ाए मुस्तफा के लोग बढ़े थे। हजरात, उस जमात रज़ाए मुस्तफा में हुज्जतुल इस्लाम हजरत अल्लामा हामिद रजा भी हैं, उस रज़ाए मुस्तफा में मुहद्दिस आज़म हिंद भी है, उस जमात रज़ाए मुस्तफा में मुफ्ती आज़म हिंद भी है, उस जमात में ऐ लोगों सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी भी है, उस जमात रज़ाए मुस्तफा में मुबल्लिग आज़म अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी सिद्दीकी भी है, उस जमात में ऐ मुसलमानों सुनो, शेर बेशे अहले सुन्नत भी है। इन लोगों ने 4 लाख मुसलमानों के ईमान पे डकैती डाली थी, तो इन लोगों ने आगे बढ़कर कोई गवैये के रूप में जा रहा है, कोई सिंघर के भेष में जा रहा है, कोई मुआलिजे हैवानात की शक्ल में जा रहा है और आगे बढ़कर इस्लाम की अजमत को बचाया था। वो 4 लाख मुसलमान जिनसे कलमा छीना गया था, फिर उन्हें इस्लाम का कलमा नसीब होता है और मजीद 50,000 गैर मुस्लिमों ने रजा के दीवानों के हाथ पे कलमा पढ़ा था। तो ऐ लोगों, मथुरा का एक पंडित था जो हजरत सदरुल अफाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से टकरा गया था और कहने लगा था, मौलाना तुम मुझसे क्या मुनाजरा करोगे? अरे तुम्हारे पैगंबर पर नाजिल होने वाले कुरान को 18 पारा हमने अपने सीने में महफूज कर लिया है। तो सदरुल अफाजिल ने कहा था, तब तो मुनाजरा में जीत गया। कहा कैसे जीत गए? कहा ये मेरे कुरान का मौजूदा है कि कुफ्र की छाती पे चढ़ करके कुरान बोल रहा है, ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ऐ जिंदाबाद, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह, बारामुंडी के मुसलमानों जरा अपनी मुंडियां ऊपर उठाओ और बोलो सुभान अल्लाह। ऐ नबी से इश्क करने वालों, ऐ नबी से प्यार करने वालों, हजरात देखिए हजरत मुबारक हुसैन मुबारक भी तशरीफ फरमा है और नकीब इजलास हजरत अल्लामा मिसबाही साहब भी तशरीफ फरमा है। इन उलमा की क़यादत में सिराज चिश्ती एक अदना सा खतीब बन करके यहाँ आया है। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीर है, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। मुसलमानों अपने घरों में आलिम रब्बानी पैदा करो, मसलक आला हजरत का सिपाही पैदा करो। हजरात बताना ये चाहूंगा, दारुल उलूम देवबंद में जश्न 7 साला मनाया गया था तो 6 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। तो मुल्ला जी लोग इतराने लगे, कहने लगे हमारा रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा। उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का जब विसाल हुआ तो 11 लाख मुसलमानों ने जुलूसे जनाजा में शिरकत किया था, मगर उन्हीं के खानवादे में एक अबकरी शख्सियत है जिन्हें सरकार ताजुश शरिया कहा जाता है, जिनके नमाजे जनाजा में 11 मिलियन मुसलमानों ने शिरकत की सआदत हासिल किया था। वहां भी शहरे बरेली अगर गए होते, हुजूम इश्क में सांप दब के मर गए होते। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी
क्या बात है जिंदाबाद वाह 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 हाय 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 जिंदाबाद नबी से इश्क करने वालों, अगर इजाजत हो तो बयान को आगे बढ़ाया जाए, वरना बैठ करके होटलों पे कमेंट उलमा पे बहुत आप किया करते हैं। कभी इनके लिबास पे कमेंट करते हो, कभी इनकी जबान पे कमेंट करते हो, मगर याद कर लो आलिम दीन जो होता है मेरे नबी फरमाते हैं वो अल्लाह का मुकर्रर करदा दुनिया का बादशाह हुआ करता है। इसलिए आलिमों की सोहबत में बैठा करो, दुआएं करते हैं तुझसे तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का निगाहों में चैन पैदा कर, चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। वाकई अगर हुसैनी हो तो जज्बा को बेदार करो, सिर्फ खोखला नारा लगाने में कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो जब है जब अपना सीना इश्क रसूल का मदीना बना लो। आओ अब तस्वीर के दूसरे पहलू की तरफ मैं आपके जहन को करीब करना चाहूंगा। सच्चा मोमिन वो होता है जो रिज़्क़े हलाल खाया करता है और सिद्क़े मकाल पे जिंदगी गुजारा करता है। हजरात बोलियां बोला करो तो सच बोला करो, किसी की चुगली मत किया करो, किसी की गीबत मत किया करो, किसी की ऐब जोई मत किया करो, और जो रोजी खाया करो तो रिज़्क़े हलाल खाया करो। मेरे पैगंबर की प्यारी हदीस है कि अगर एक लुक़मा किसी ने रिज़्क़े हराम का खा लिया तो 40 दिन तक उसकी दुआ नहीं कबूल हो सकती है। मुसलमान फैसला करो कि तुम रोजी कैसी खाते हो, जब एक लुक़मा खाने पर इतनी बड़ी वईद है कि 40 दिन तक तुम्हारी दुआ नहीं कबूल हो सकती है। जो पूरा हजम कर रहा हो तो शिकवा क्यों करता है, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही है। हजरात हजरत इमाम आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया था। पता ये चला था उनके मोहल्ले से एक बकरी चोरी हो गई है, तो मेरे इमाम ने 7 साल तक बकरी का गोश्त नहीं खाया, इस डर से कहीं वही चोरी वाली बकरी ज़बह होकर के दस्तरखान पर न आ जाए। दावा किया जा रहा है बनना है तो इमाम आजम के पैरोकार बनो, इमाम आजम के मसलक के पैरोकार बनो। वही इमाम आजम के मसलक का नाम मसलक आला हजरत है। सब उनके चलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है। क्या बात है जिंदाबाद वाह 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 अल्लाह अल्लाह वाह 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 जिंदाबाद वाह 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 जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़कता है, भड़काया नहीं जाता। हजरात मैंने माना कि हिंदुस्तान में सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाया है, मगर उन्हीं मुसलमानों के ईमान की हिफाजत अगर ने किसी ने किया है तो बरेली के ताजदार ने किया है। इसलिए बुकरातियां ना की जाए। गरीब नवाज का मकाम अपनी जगह पर बहुत बुलंद है, सरकार आला हजरत का मकाम अपनी जगह पर बुलंद है। कहा जाता है कि आला हजरत ने गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं लिखा, पूरे भारत में चिश्ती खतीब पूरे चिश्तियों को चैलेंज करके लिखता है कि अगर चमगादड़ की आंखें सूरज के टिकिए को ना देखे तो चमकते सूरज का कसूर नहीं है। आला हजरत ने अपने वालिदे गिरामी शेखुल मशाइख हजरत मुफ्ती नकी अली अलैहि रहमा की किताब जिसे ज़ैनुद दुआ कहा जाता है, उसके हाशिए पे तहरीर फरमाते हैं कि दुनिया में 44 जगह ऐसी है जहां दुआएं कबूल होती है। उन्हीं 44वें जगहों में 39वां मकाम गरीब नवाज की चौखट है, गरीब नवाज की तुरबत है जहां दुआ कबूल होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज मसलके आला हजरत। इसलिए अगर जाहिलो तुमके पास इल्म नहीं है तो आओ उलमा की कफश बरदारी करो, इनकी वन कफश बरदारी करोगे तो तुम्हारा सोया नसीबा बेदार हो जाएगा। आला हजरत कल भी बड़े थे, आज भी बड़े हैं और सुबह क़यामत तक इंशाअल्लाह आला हजरत बड़े रहेंगे। इसलिए कि आला हजरत ने अपनी खानकाह तामीर करने के लिए मिशन को नहीं चलाया था, मिशन चलाया था रसूलुल्लाह की इज्जत व आबरू पे जो हमले हो रहे थे उसी की दिफा के लिए
मिशन चलाया था। इसलिए हर सिपाही जो होगा वो आला हजरत का पैरोकार होगा, आला हजरत का शैदाई होगा, आला हजरत का फिदाई होगा। हजरत अल्लामा साहब क़िबला ने मुझे हुक्म दिया है कि उस टॉपिक पर भी तुम्हें गुफ्तगू करना है, इसलिए उस टॉपिक पर मैं गुफ्तगू करना चाहूंगा। मैंने दावा किया है रिज़्क़े हलाल और सिद्क़े मकाल, अल्लाह वालों को विलायत का अगर तमगा मिलता है तो रिज़्क़े हलाल के सदक़े में मिलता है, सिद्क़े मकाल के सदक़े में मिलता है। अल इस्तिक़ामतु फ़ौक़ल करामात, करामत से ज्यादा बुलंद इस्तिक़ामत की मंजिल हुआ करती है। मुसलमानों बताना ये चाहूंगा, बोलियां बोलो तो सच बोला करो, रोजी खाओ तो हलाल रोजी खाया करो। हजरात अपने माँ बाप की इज्जत और आबरू की हिफाजत करो, ख्याल किया करो। गौसे आजम को इतना बड़ा जो दर्जा मिला था, माँ की फरमा बरदारी का सिला मिला था, वो गौसे आजम जिस जगह बैठ जाते थे वो जमीन रश के जन्नत बना दी जाती थी। वो गरीब नवाब बैठते थे टूटी चटाई पर, मगर बादशाहों के मुकद्दर का फैसला किया करते थे। इन लोगों को भी अगर दर्जा मिला है तो अपने माँ बाप की फरमा बरदारी के सदक़े में मिला है। सिराज चिश्तिया जहन देना चाहेगा, ऐ मुसलमानों, हम जैसे मौलाना और पीर के नाराज हो जाने से खुदा नहीं नाराज होगा, लेकिन अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो गए तो तुम्हारा खुदा नाराज हो जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप की कदर करो। माँ बाप की दुआएं अपने औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ अपने उम्मत के हक में कबूल कर ली जाती है। इसलिए अपने माँ बाप की इज्जत और आबरू करो, इज्जत और आबरू का ख्याल रखो, माँ की दुआओं के तालिब बन जाओ। हजरात माँ बाप के इज्जत और आबरू का जो ख्याल रखेगा, इंसान जो बोएगा वही काटेगा। हजरात अगर माँ काबिल ताजीम है तो बाप कहीं से वॉचमैन बन करके नहीं आया है। याद कर लो, माँ जब पंखे के नीचे अपने बिस्तर पे करवटें बदलती है तो बाप खेत में धूप की शिद्दत बर्दाश्त करता है, अपने घर की रोजी रोटी का इंतजाम करता है। जब माँ एयर कंडीशन में होती है तो बाप साइड में कहीं हाथ गाड़ी चला रहा होता है। इसलिए बाप की भी अजमत को पामाल मत करो। ये माँ बाप तुम्हारे लिए रहमत भी है, बरकत भी है, बाइस जन्नत भी है। जिन्हें माँ बाप मिल जाए वो समझ लो दुनिया का खुश नसीब इंसान है, और जो माँ बाप को खुश करके दुनिया से चला जाए समझ लो जन्नत का मुज़्दा उसके लिए सुनाया जा रहा है, जन्नत की नेमत उसके लिए लाई जा रही है। ऐ मुसलमानों बताने का मकसद ये है, अर्ज करने का मकसद ये है, अपने माँ बाप के हुकूक को समझने की कोशिश करो, पामाल मत होने दो। हजरात मक्कतुल मुकर्रमा का वाकया है, खाने काबा का वाकया है। एक शख्स मक्का में रहा करता था, 19 हज उसने कंटिन्यू किया था, उसने मुसलसल 19 हज किया था। मगर जब हज करता मिजाब रहमत के नीचे हाथ उठा करके दुआ करता था, या अल्लाह मेरी इबादत को कबूल कर ले, तो गैब से आवाज आती थी, तेरी इबादत को तेरे चेहरे पे बार दिया गया, तेरी इबादत को मरदूदे बारगाह कर दिया गया। हजरात 19 साल तक मुसलसल यही सदा सुनता रहा। 19वां साल जब आता है तो तवाफ़े ज़ियारत के लिए काबे के किनारे किनारे घूम रहा है। एक अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, जाकर के अर्ज करने लगा, सरकार 19वां हज मैंने किया है, मगर हर मर्तबा यही जवाब मिला है, अल्लाह वाला वो होता है जो दिलों पे हुकूमत किया करता है, जो 7 तबक जमीन को भी देखता है, 7 तबक आसमान को भी देखता है। अल्लाह वाले ने नजर डालकर पूछा, बता तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं? कहा मुझे कुछ खबर नहीं है कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर चुके हैं। कहा खबर क्यों नहीं है? कहा 19 साल गुजर चुके हैं, मैं अपने घर से आया हूँ, अभी तक अपने माँ बाप की मैंने खैरियत नहीं मालूम की है। कहा वापस पलट जा, हज से बेहतर ये है जा अपने माँ बाप की खिदमत कर। कई दिन चलने के बाद जब वो घर पहुंचता है, 19 साल का जमाना गुजर गया है, किसी से अपने बाप का नाम पूछा तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, वो शख्स अपने बेटे हुसैन के इश्क में पागल होकर के मर गया, उसका बेटा चला गया पलट करके नहीं आया। ये सुनता है तो बिजली गिरती है, कलेजे पे धचका लगता है, दौड़ता हुआ अपने मकान पे जाता है तो क्या देखता है, उसकी बूढ़ी माँ है जिसके चेहरे पे झुर्रियां लटक रही हैं, गर्दो गुबार से अटे हुए कपड़े को पहन करके एक दीवार पे टेक लगा करके रो रही है और क्या कह रही है, क्या मेरा बेटा हुसैन तू माँ के वक्त मरने के वक्त भी नहीं आएगा? क्या अपने माँ की लाश को कब्र में भी नहीं उतारेगा? क्या नमाज़े जनाजा भी नहीं पढ़ेगा? यही कह करके माँ रो
रही थी, इतने में अपना हाथ अपने माँ के कंधे पे रखता है, माँ तेरा मुजरिम हुसैन आ गया है। पलट करके नजर डालती है तो बेटे को देखती है, चेहरा बदल जाता है, आंखों में चमक पैदा हो जाती है, रो रो करके कहने लगी मेरे बेटे तू कितना अच्छा है, अपने माँ के वक्त तो आ गया। यही कह करके माँ का इंतकाल हो जाता है। वो चीख मार करके गिरता है। नमाज़े जनाजा पढ़ाकर सिपुर्द खाक कर दिया गया। 6 महीने तक वो घर रहा, रोज माँ की कब्र पे जाता, सूरह यासीन शरीफ पढ़ता, दुआए खैर करता, उसके लिए ईसाले सवाब करता। फिर 6 महीने के बाद मक्कतुल मुकर्रमा का सफर करता है, और मक्कतुल मुकर्रमा के सफर करने के बाद जब हज का जमाना आता है, आज 20वां हज मुकम्मल कर रहा है, मुकम्मल हज करने के बाद मिज़ाबे रहमत के नीचे खड़ा हो गया और वहीं पर हाथ उठा करके दुआ करता है, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। गैब से आवाज आई, बंदे तेरे आज के भी हज को कबूल कर लिया गया है, और 19 साल पुराना भी, इसलिए आधा लम्हा तेरी माँ ने तेरे लिए दुआ कर दिया है। अल्लाह ने तेरी इबादत को कबूलियत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। इसलिए माँ बाप की अजमत को समझने की कोशिश करो, माँ बाप की अजमत को पामाल करने की जसारत मत करो। ऐ लोग जिनके माँ बाप दुनिया में जिंदा हो, समझ लो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत तुम्हारे पास मौजूद है। और जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके हो, उनकी कब्रों पे जाओ, फातिहा पढ़ो, दुआ करो। मुझे यकीन है कि माँ बाप की रूहें मचल कर अपने बेटे को जरूर माफ कर देंगी। इसलिए कि ऐ लोग हो, माँ बाप के सीनों में अपने औलाद की मोहब्बत हुआ करती है। हालात मॉडर्न का चल रहा है, जमाना मॉडर्न वाला चल रहा है, इसलिए लेटेस्ट मौजू पे गुफ्तगू करना चाहूंगा। हजरात, एक जोड़ा रहा करता था जो बहुत हाई फाई घराने से ताल्लुक रखता था। आज बड़ा घर वो माना जाता है जहां पर इंग्लिश मीडियम से गुफ्तगू की जाती है, जहां पर बोलियां जो बोली जाती हैं वो इंग्लिश में हल्लो हाय बोला जाता है। जितने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह को छोड़ दिया है, अब वेलकम और गुड बाय कहने वाले याद कर लो। हजरात, वो घर बड़ा नहीं होता है। मेरे पैगंबर से एक मर्तबा पूछा गया था, यतीम किसको कहते हैं? मेरे पैगंबर ने सहाबा से पूछा था, यतीम किसको कहते हैं? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके माँ बाप फौत हो चुके हो वो यतीम होता है। तब मेरे पैगंबर ने जवाब दिया था, यतीम वो होता है जो इल्म दीन को नहीं जानता है, वो यतीम होता है। इसलिए ऐ मुसलमानों, अपने घरों के बच्चों को कौन मना करता है इंग्लिश मीडियम की तालीम मत दो, हिंदी मत पढ़ाओ, दूसरी जबानें मत पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को मोमिने कामिल बनाओ। और मोमिने कामिल कब होगा? जब इल्म दीन हासिल करेगा। और हिंदुस्तान में उर्दू जबान में इस्लाम महफूज है, इसलिए कुरान की भी तालीम दो और उर्दू जबान की भी तालीम दो, ताकि बच्चा जान जाए खुदा की जात क्या है, रसूलुल्लाह का मकाम क्या है, माँ बाप की इज्जत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, हुकूक अब्द किसे कहते हैं और वालिदैन के हुकूक किसे कहा जाता है। इसलिए मुसलमानों, अपने घरों में इस्लाम की शम्मा जलाओ, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तूने, वही चिराग जलाओ तो रोशनी होगी। एक मॉडर्न घराने की गुफ्तगू कर रहा था। एक नौजवान अपनी बीवी को लेकर के मॉल में जाता है और वहां शॉपिंग के लिए घर से तैयारी करता है। माँ के पास आता है, माँ तुम्हारे लिए कुछ लाना है तो बताओ। महीना रमजान का चल रहा है, रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है। माँ ने कहा, बेटे ठहर जाओ। एक खत लिखती है, अपने बेटे के हवाले कर देती है, कहती है, बेटे जब शॉपिंग कर लेना, खरीदारी कर लेना, तब इस खत को खोल करके पढ़ लेना। हजरात कहते हैं, वो दोनों जाते हैं, माँ इसमें क्या लिखा हुआ है? कहा, अभी सवाल मत करो, खरीदारी के बाद खत खोल करके पढ़ लेना, माँ ने क्या लिखा है समझ जाओगे। हजरात कहते हैं, दोनों मियां बीवी ने खरीदारी किया। खरीदारी के बाद बहू को ख्याल आ गया, अपने शौहर को ताकीद करती है, जरा खत खोल करके तो पढ़ लो, जिसे अम्मी जान ने लिख करके दिया था। शौहर ने खत खोला, उसके आंखों से आंसू जारी हो गए, वो रोने लगा। खत में लिखा हुआ था, मेरे बेटे तुम्हारा लाया हुआ 3 जोड़ा कपड़ा रखा हुआ है, मेरे बेटे तुम्हारा खरीदा हुआ, तुम्हारा खरीदा हुआ चप्पल
की जोड़ियां भी रखी हुई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने एयर कंडीशन रूम भी दिया है, दुनिया के तमाम लवाज़िमात को इकट्ठा कर दिया है, कोई तोहफा नहीं चाहिए। अगर तोहफा देना चाहते हो तो सिर्फ मेरे लिए तोहफा ये है कि जब तुम ऑफिस से अपने घर आते हो तो अपने नन्हे से बच्चे सलमान को ढूंढते हो। जब तक वो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सीने पे नहीं आ जाता है, तुम्हें करार नहीं मिलता है। इस तरह बूढ़ी माँ जब तक अपने जवान बेटे को नहीं देख लेती है तब तक उसे करार नहीं मिलता है। मेरे बेटे मुझे और कुछ मत दिया करो, चंद वक्त चंद लम्हे आकर के मेरे पास बैठ जाया करो, यही सबसे बड़ा तोहफा हुआ करता है। ऐ मुसलमानों सुन लो, बेटा बूढ़ा हो जाए मगर माँ की निगाहों में वो बच्चा ही हुआ करता है। इसलिए ऐ अपने माँ बाप को पामाल करने वालों, दवाओं से तरसाने वालों, माँ बाप पे लानत और मलामत करने वालों, याद कर लो अगर माँ बाप नाराज होकर दुनिया से चले गए तो ऐसा शख्स का ठिकाना जहन्नम है, उस जहन्नम का कुंदा बना दिया जाएगा। इसलिए अपने माँ बाप के हुकूक को समझने की कोशिश करो, पड़ोसियों के हुकूक को समझने की कोशिश करो, बीवी के हुकूक को समझने की कोशिश करो। हजरात, जो तुम दूसरों पर रहम करोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम पर रहम करम करेगा। अगर तूफान में कश्ती हो तो बन सकती है तदबीर है, मगर कश्ती में तूफान हो तो क्या इल्जाम तूफान का। आज हमने अपने बच्चों को आजाद छोड़ दिया है और गुनाहों की मशीन हमारे हाथों में मोबाइल आ चुकी है। इसलिए मुसलमानों, इस मोबाइल के जरिए से हमारा कल्चर खराब हो रहा है, हमारी तहजीब खराब हो रही है, हमारी सोसाइटी खराब हो रही है। 35,000 एप्लीकेशन इंडिया की अदालतों में आज भी पड़े हैं जहां पर मुस्लिम लड़कियों ने अपने धर्म को बदलने के लिए एप्लीकेशन दाखिल किया है और अपने फ्रेंड के साथ शादी करने का मुतालबा किया है। ऐ मुसलमान, तू कहां चला गया? तेरे तहजीब कहां चले गए? तेरा वसूल कहां चला गया? तेरा कल्चर कहां चला गया? जिस बच्ची को तूने कलमा पढ़ाया था वो बच्ची बुत परस्ती की तरफ जा रही है। इसके पीछे वजह किसका है? वजह सिर्फ तेरे है, इसलिए कि आजादी तूने दिया है, छूट तूने दिया है। हजरात, एक जमाना था फिल्म देखने के लिए प्लान बनाया जाता था, आज तो हर जेब में फिल्म सिटी मौजूद है, फिल्म हॉल मौजूद है। आज जब हमारे यहाँ कोई जुर्म होता है तो दौड़ करके आएंगे, मौलाना जरा कोई तावीज लिख दीजिए। 25 सुबह को कॉलेज गई, पलट करके नहीं आई, अरे ये 50 रुपया वाला तावीज क्या काम करेगा जब 10,000 वाला डबल सिम वाला तूने पहले ही दे दिया है। इसलिए मुसलमानों, कान खोल करके सुन लो, गैर शादीशुदा लड़कियों के हाथ में मोबाइल दे देना ऐसे ही है जैसे डाकू के हाथ में तलवार दे देना है। इसलिए अपने कल्चर को बदलो, अपनी तहजीब को बदलो, अपनी सोसाइटी को बदलो, अपने माहौल को बदलो। अगर तुम बदल गए तो इंशाअल्लाह वो जमाना दूर नहीं है, फिर तुम्हारे घरों में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जन्म लेगा, फिर कोई मोहम्मद इब्ने कासिम जन्म लेगा, फिर कोई औरंगजेब आलमगीर का गुलाम पैदा होगा। दुआ ये करते हैं तुझसे, तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का, निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिट गए, मिटते हैं, मुस्तफा कॉन्फ्रेंस मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा कब बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है, हकीकत मनाई नहीं जाती है, हकीकत मानने पर मजबूर कर देती है। मिस्टर करमचंद गांधी ने कहा था, अगर मुसलमानों को एक उम्र और मिल गया होता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम का परचम ही होता। हकीकत मनाई नहीं जाती है, हकीकत मानने पर मजबूर कर देती है। मेरे हिंद के बारे में पैगंबर ने फरमाया था, मुझे हिंद से ठंडी हवा मिल रही है। तर्जमा किया जा रहा है, हिंद से इस्लाम की खुशबू आ रही है, इस्लाम से ईमान की महक आ रही है। इसलिए मुसलमानों, हिंदुस्तान की सरजमीन में तुम हो जिस पर हुकूमत अगर किसी की चल रही है तो सरकार गरीब नवाज की चल रही है। याद कर लो, ऐवाने बातिल के लोगों को बता दो,
ये पतंग कहीं भी उड़े मगर डोर हजरत गरीब नवाज के हाथ में है। हर मकतबे फिक्र के मुल्ला सुन ले, चाहे देवबंदी मकतबे फिक्र के हो, अहले हदीस की शक्ल में हो, चकरालवी या जो भी हो, सुन लो, तुमको भी अगर कलमा मिला है, हिंदुस्तान में अगर कलमा मिला है तो गरीब नवाज के चौखट से मिला है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। इस्लाम की अजमतें सलामत रहे, मसल के आला हजरत के सिपाही सलामत रहे, मसल के आला हजरत का अलम सलामत रहे, तुम सलामत रहो, तुम्हारा कबीला सलामत रहे, तुम्हारा खानदान सलामत रहे। या अल्लाह जो आया है उसका भी भला फरमा, जो नहीं आया है उसका भी भला फरमा। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाए। क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह। हमें हिंदुस्तान में गरीब नवाज मिले हैं तो सरकारे गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अगर हमें गरीब नवाज मिले हैं तो सरकारे गौसे आजम के सदक़े में मिले हैं। मुसलमानों, बस चलते चलते एक बात बता करके मैं गुजरना चाहूंगा, अर्ज ये करना चाहूंगा, उस जमाने को याद करो जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के बाप जिन्हें नजमुद्दीन अय्यूब कहा जाता है, वो सरकारे गौसे आजम के मुरीद हैं। अपने छोटे से बच्चे को लेकर बारगाहे गौसियत माब में ले गए। गौसे आजम ने सर पे हाथ रखा और मुजाहिद बनने की दुआ किया और पेशीन गोई फरमाई थी, ये बच्चा बहुत बड़ा फातिह गुजरेगा। जमाने ने देखा, हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस पर फतेह का परचम लहरा करके दिखा दिया और गौसे आजम का एक एक जुमला सच साबित कर दिया। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी के जब मौत का वक्त करीब आता है तो बिस्तरे मर्ग पे करवटें बदल रहे हैं, एक कमांडर आकर के कहने लगा, सरकार कितना अच्छा होता कि आप मैदाने जंग में होते, दुश्मन की तलवार होती और आपके गर्दन को जुदा कर दिया जाता, शहादत का दर्जा मिल जाता। सलाहुद्दीन अय्यूबी का चेहरा तमतमा गया, उठ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं सर, दुनिया में कोई ऐसा लोहा नहीं बना है जिस लोहे से वो तलवार बनी हो जो सलाहुद्दीन के गर्दन को काट ले। अपना पैरहन हटाया और दिखाया, कहा देख मेरे पीठ पे गौसे आजम के पंजे का निशान मौजूद है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। आला हजरत के सिपाही बनो, शादियां भी किया करो तो सुन्नी घराने में किया करो, बहू भी लाया करो तो सुन्नी की बेटी लाया करो, अपनी बेटी भी दिया करो तो सुन्नी घराने में दिया करो। हद तो यह है ज़बीहा भी खाया करो तो आला हजरत के पैरोकार का ज़बीहा खाया करो, वरना पैसा भी दे करके हराम बोटी मत खाया करो। जियो तो मसलक के आला हजरत पर जियो, मरो तो मसलक के आला हजरत पर मरो। सिर्फ दावा करने में कामयाबी नहीं है, कामयाबी तो जब है कि दावे को दलील बना दिया जाए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरा, हम पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम जनाबे मोहम्मद अली फैजी, उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इस्लाम। हजरात, गौर करने का मकाम है, नबी से प्यार करने का मकाम है, नबी से उल्फत करने का मकाम है। ये देखिए एक नाम वाले शायरों की यहाँ पर तादाद इकट्ठा हो रही है। आप खुश नसीब हो कि इनके रस घोलते हुए अल्फाज से अपने कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला करोगे। मोहम्मद अली फैजी की आमद हो रही है। मैं तेरी बज़्म में किस किस से दुश्मनी लेता, लिखा था नाम तेरा बेशुमार चेहरों पर। तुम सलामत रहो, हजार बरस, हर बरस के दिन हो 50,000। आलिम अपने घरों में पैदा करो, हाफिज अपने घरों में पैदा करो, क़ारिए कुरान अपने घरों में पैदा करो, तब तुम्हारे घरों में इनकलाब आएगा, इस्लाम की शम्मा जलेगी। अपने घरों में अपनी बच्चियों को आलिमा बनाया करो, इसलिए कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी, सबसे पहला पाठशाला, सबसे पहला मक्तब, सबसे पहला दारुल उलूम अगर है तो माँ की गोद हुआ करती है। इसलिए अपने बच्चियों को आलिमा
बनाया करो, या कम से कम इतना तो पढ़ा दिया करो जो अल्लाह और रसूल को जान जाए, हुकूक को पहचान जाए, माँ बाप की अजमत को जान जाए, शौहर के मकाम को पहचान जाए, घर में घर को चलाया किस तरह जाता है, कम से कम इतनी तो तालीम हो जाए। हजरात, इंग्लिश मीडियम के दिलदादा बनने वालों, मैंने कभी नहीं मना किया है कि अपने बच्चियों को इंग्लिश मीडियम का दिलदादा मत बनाओ। हम तो ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्हें हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहा जाता है। अल्लाह ने जिन्हें 7 लाख ज़बानों का इल्म दिया था, तो हम उनकी औलाद हैं। क्या 7 ज़बान भी नहीं पढ़ सकते हैं? कोई नहीं मना करता है, मगर उससे पहले अपने बच्चों को मोमिन कामिल बनाओ, मुसलमान बनाओ, इस्लाम का पैरोकार बनाओ। डिस्पेंसरी में हो, हय्या अला सलाह की सदा सुनकर मुसल्ला बिछा करके सजदे कर ले। इंजीनियर हो, साइड में हो, सजदा कर ले। हजरात, मुगलों का दौर आया था, वो तो खत्म हो गया, वरना पूरे भारत को मकबरा बना दिया जाता। अगर मुगलों ने मदरसा बनाया होता तो आज ये भौंकने वाले कुत्ते ना मिला करते। दुआ ये करते हैं तुझसे, तेरे नबी के गुलाम, सुकून दिल का, निगाहों में चैन पैदा कर। चली है फिर मेरे मालिक यजीदियत की हवा, मेरे कबीले में कोई हुसैन पैदा कर। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद।